पार्ट नंबर 6। क्या आप कह रहे कि अभी भी एक पार्ट में पीछे हूं? ओ यीशु, मेरी मदद करो। आमेन। ठीक है, पार्ट नंबर 6। जब हम प्रस्तावना को देखते हैं, ठीक है, अभी आगे हम बढ़ेंगे। अगर आपके जीवन में आप कभी भी आजादी को अनुभव करना चाहेंगे जो यीशु हमें देने के लिए इस धरती पर आया, तो परमेश्वर के साथ के रिश्ते में हमारे जीवन में जो दोष है, शर्म है और दोष की भावना है, इन सारे बातों के बीच में हमें समाधान लाना है। इस बात को मैं दोहराता हूं, अगर हम अपने आप को मसीह की देह में पाते हैं, आज इस बात को बड़ी ध्यान से समझे क्योंकि यह महत्वपूर्ण है और यह विचार क्रांतिकारी भी है, इसलिए इसे समझना और जरूरी है। ध्यान से समझें। देखो, आपके सामने कई बातों को जो मैंने पेश किया है, ये मेरे लिए प्रकाशन है। कई लोग इसके साथ सहमत नहीं होंगे। हो सकता है कि एंड्रू भी मेरे साथ सहमत ना हो। आमीन, हालेलुया। एक बात जो मुझे एंड्रू के बारे में पसंद है वो ये है, वो मुझ जैसे लोगों को अनुमति देते हैं कि मुझे जो प्रकाशन मिला है वो आपके साथ में बांटूं। और ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कहूं वैसे वो भी कहे। आमीन। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों इतने दूर रहे आपसी में, परंतु ये बात आप बड़ी ध्यान से समझे। मैं कई बात जो आपको कह रहा हूं वो बहुत ही क्रांतिकारी है, इसीलिए क्रांतिकारी है कि मैं कई लोगों को बदलना चाहता हूं। आमीन। देखो, कई बार जब हम क्रांतिकारी नहीं बनते हैं तो लोग वो बदलते नहीं है, वो बाइबल कॉलेज में रहते हैं, चर्च में रहते हैं, ऐसे ही बैठते हैं। लाइट तो ऑन है पर घर पर कोई नहीं। आमीन। और कई बार जब आप एक क्रांतिकारी विचार को पेश करते हैं, लाइट ऑन होता है और कई लोग घर आते हैं। अरे सुनो, मैंने तो इससे पहले ऐसे नहीं सुना है। तो ठीक है, अभी ध्यान से सुन लो इस बात को। और मैं खुश हूं कि आप लोग मेरे साथ यहां पर बात कर रहे हैं और ये मैं चाहता हूं। और सुनो, अगर हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, उस आजादी के अंदर जीने लगेंगे जिसके अंदर यीशु ने हमें आजाद किया है, और हम जानते वो आजादी क्या है, मैं वापस इसे दोहराने वाला नहीं हूं। और उस आजादी के साथ हम जिएंगे और जो विजय इसके साथ आता है, जो ये आजादी के साथ आता है, तो इस बात को हमें समझना जरूरी है। तो एक और आखिरी बार हमें इन बातों के साथ समाधान को लाना है, दोष के ऊपर, शर्म के ऊपर और दोष की भावना के ऊपर। कोई भी मनुष्य कभी भी एक जयवंत, आजाद, सफल और जयवंत जीवन को नहीं जी सकते आत्मिक तौर से और भावनात्मक तौर से, जब तक अपराध की भावना, शर्म और दोष की भावना और इन सारे मनोभाव में आपको समाधान मिले। आज के जमाने में यीशु की देह के अंदर सबसे बड़ा श्राप यह है, और वो ये है कि दोष की भावना, शर्म, अपराध की भावना, जो इन दिनों में हम कलीसिया के अंदर देखते हैं। खेदजनक बात यह है कि अपराध की भावना, कर्तव्य, दोष की भावना और भय, ये सारे बात जो है इन दिनों में कलीसिया के अंदर बड़े रूप में पाए जाते हैं और मसीहों को ये भानते हैं, जो एक सामान्य जीवन बन गया है। अपराध की भावना और दोष भरी भावना परमेश्वर के लोगों को पूर्ण तरीके से विकलांग और अभागा बना रहा है, और ये कई सालों से हो रहा है। कुछ साल नहीं, परंतु मैं कहता हूं कई 100 साल से। देखो, ये बात को मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले पाठ के अंदर। आंकड़े ये बताते हैं पेंटिकोस्टल करिस्मेटिक फुल गॉस्पेल कलीसिया के विश्वासी दोष की भावना के चपेट में आ जाते हैं, अन्य धर्मों से भी बढ़कर। और स्वाभाविक तौर से लोग ऐसे भावना के अंदर क्यों गिर जाते हैं, बड़ा सवाल है। देखो, इसको समझना है तो आपको उन प्रजाति को देखना है जो इस दुनिया में पहले थे। देखो, पहले की कक्षाओं में जो आप यहाँ पर अध्ययन करते थे, इस सब का कारण है वो पेड़, भले और बुरे के ज्ञान देने वाला पेड़। जब आदम और हव्वा ने इस पेड़ के अंदर से खाया, भले और बुरे के ज्ञान देने वाला पेड़, दोष की भावना, अपराध की भावना, शर्म, ये सब उनके जीवन में प्रवेश हो गया। और उसके पश्चात मनुष्य के अंदर ये हम पूर्ण तरीके से देखते हैं। उस समय से लेकर हम उसकी ओर ही मुड़ते हैं। उतना ही नहीं, परंतु हम इन बातों के आदी बन जाते हैं, नशे के समान।
आप जानते हैं शब्द को उसके अंदर दोष का परिभाषा कुछ इस प्रकार दिया गया है। दोष जिम्मेदारी की वह भावना है या फिर पश्चाताप का कुछ उन अपराधों के लिए जो हकीकत या काल्पनिक है। और दोष का विनाश कुछ इस प्रकार है मसीह लोगों के जीवन के ऊपर जो आपके और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में तबाही को लाता है। यह विनाश जो दोष लेकर आता है वो ये धारणा और यह विश्वास है जो हमारे मनों में कई बार रहता है, जो हमें परमेश्वर के रिश्ते में ठोकर को देता है, एक धर्मी परमेश्वर के। इसलिए हम अपने आप को अपराधी ठहराते हैं और अलग हो जाते हैं इस पवित्र परमेश्वर से और न्याय और दंड के लिए ठहराए जाते हैं। हम में से कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हम में से कोई भी इस दोष के चपेट में अभी तक नहीं आए हैं। हर एक लोग इसको जानते हैं, हर एक लोग इसके अधीन में जीवन को जिए हैं और हमारे में से कई लोगों के जीवन का प्रेरणा भी कुछ इस प्रकार है। हमारे मसीह जीवन की इस यात्रा के अंदर हमारा प्रेरणा परमेश्वर के साथ के रिश्ते की यह प्रेरणा अधिकतर तौर से इन सारे बातों के अंदर हम इन भावनाओं के अधीन रहते हैं। दोष की भावना, अपराध की भावना और शर्म की भावना। हम में से हर एक या दूसरे तौर से या फिर भाग के रूप में इस बात से प्रेरणा को लेते हैं। इन बातों से हमारे जीवन के अंदर हमारे विश्वास की कई बातें जो है, खेदजनक बात यह है कि हकीकत में हमारे विश्वास की अधिकतर बात जिसको हमारे विश्वास के अंदर हम बहुत करीबी से देखते हैं कलीसिया के अंदर, अनिवार्य रूप से हमें इस बात में अगुवाई करता है अपराध, दोष, शर्म की भावना और भय। और ऐसा होता है कि हम इसमें से बच नहीं पाते। इनमें से अधिकतर बात जिन पर हम विश्वास करते हैं यह हमारे जीवन को कई बार असंभव के रूप में बना देता है, हमारे जीवन को उस मसीह के आजादी में जीने के लिए। और इसका अधिकतर कारण यह है कि हम में से हर एक बंधे हुए हैं। और हम में से अधिकतर, मैं इसे कुछ इस प्रकार कहता हूं कि एक जहरीले पदार्थ के अंदर बंधे हुए हैं जो पुराने नियम के अधीन में और नए नियम के आजादी के बीच में है। और एक बार जब आप पुराने नियम की वाचा और नए नियम की वाचा को मिला देते हैं, एक बार जब भलाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष और जीवन के वृक्ष को आप मिला देते हैं, ये एक जहरीला पदार्थ बन जाता है जो आपके आत्मिक जीवन और परमेश्वर के साथ के रिश्ते को पूरी तरीके से जहर के अंदर मिला देगा। अधिकतर रूप से लोग इस बात का एहसास नहीं करते कि वो दोष की भावना, अपराध की भावना और शर्म और कर्तव्य के अधीन में अपने जीवन और मरण के बीच में जीना, परमेश्वर और उनके रिश्ते के बीच में, वो इस बात के साथ सीधा जुड़ा हुआ है जिसको मैं डूडू विचारधारा कहता हूं। क्या तुम्हारे दिमाग में क्या समस्या है? मुझे अभी डूडू बनना है। क्या आपको मालूम है आपको अभी क्या क्या करना है? डू मतलब करना, तुम्हें जो जो करना है, ये करना है, वो करना है, कलीसिया में जाना है, बाइबल को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। आमीन, आमीन। चलो समझे। आमीन। आप लोग सच में अद्भुत है। आमीन। ध्यान से सुने, कभी भी एक व्यक्ति जब इस बात की कोशिश करता है कि वो जीवित परमेश्वर की प्रेम, माफी और एहसान को पाना चाहता है, अंत में उसका फल ऐसा होगा: अपराध की भावना, दोष की भावना, भय और शर्म। आमीन। मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थी के पत्र 3 अध्याय। हम सब मिलकर निकालेंगे 2 कुरिन्थी के पत्र 3 अध्याय उसका 7वां आयत। 2 कुरिन्थी के पत्र 3 उसका 7 और 9। पौलुस इस विचारधारा को बताता है। पौलुस इसे मृत्यु का कार्य संपादन कहता है। अपराधी ठहरने का कार्य संपादन, ये पुराने नियम की उस व्यवस्था को दर्शाता है। ये भलाई और बुराई के वृक्ष को दर्शाता है। यहाँ पर सही और गलत को दर्शाता है। यहाँ पर नैतिक और अनैतिक बात को दर्शाता है। और वो इस बात को स्पष्ट करता है कि जब भी तुम इन बातों के साथ व्यस्त हो तब तुम मृत्यु के कार्य संपादन के अधीन हो। अपराध ठहरने का कार्य संपादन, जब भी आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में हो जहां पर आप अपने आप को भलाई और बुराई के उस पेड़ के साथ व्यस्त रखते हो,
आप केवल आपके जीवन में मृत्यु की उस कार्य संपादन के साथ व्यस्त रहोगे जो आपके जीवन में अपराध की उस भावना को लेकर आएगा। देखो, परमेश्वर की सेवा करने के ये संपूर्ण विचार जो है व्यवस्था को ऊपर रखने से और नैतिकता की उस परिमाण के अनुसार वह इस बात के लिए था कि परमेश्वर लोगों को उसमें से छुड़ाना चाहता था, मृत्यु के जबड़े में से, और इसी के लिए यह व्यवस्था को बनाया गया था। देखो, पुराने नियम की व्यवस्था और विधि प्रमाणता का यही उद्देश्य था, जिससे कि हर एक लोगों को अपराध की भावना में लेकर आए। तो इन सारी बातों का अर्थ क्या है? अर्थ यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भय के अधीन में, शर्म के अधीन में, अपराध की भावना के अधीन में, दोष की भावना के अधीन में जीते हो, यह इस बात का चिन्ह है कि आपके और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में कहीं आप व्यवस्था के अधीन में हो। आप व्यवस्था के अधीन में जी रहे हो, आप कहीं ना कहीं मृत्यु के कार्य संपादन के अधीन हो। देखो, दोष एक लत के समान बन जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कई विश्वासों के लिए आज दोष चुनाव का नशा के रूप में है। और मेरा ये कहने का कारण मुख्य यह है कि कई विश्वासी जब अपने आप को दोषी नहीं समझते हैं, जब वे अपने आप को अपराधी नहीं पाते, तो किस प्रकार वो परमेश्वर की सेवा करेंगे? अगर मेरे जीवन में दोष ही नहीं है तो कई मसीह लोग ये कहते हैं कि ये दोष की भावना, अपराध की भावना मसीह जीवन का भाग है, पर ऐसा नहीं है। कई सालों से कलीसिया में जो बड़ा समस्या है वो ये है, हमने ऐसा एक सुसमाचार का प्रचार किया, पौलुस कहता है कि ये दूसरा सुसमाचार है। हमने पुराना नियम और नया नियम को ऐसा मिला दिया है और लोगों को यही सब सिखा दिया है, आमीन, जो एक जहरीले पदार्थ के रूप में बन चुका है। इन सब के बीच में हमने लोगों को ऐसा सिखाया है कि यही सच्चाई है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सच्चाई उनके जीवन में और अपराध की भावना को लेकर आता है। इसलिए जल्द से जल्द मसीही लोग इस बात की कल्पना करते हैं कि दोष जो है परमेश्वर का दिया हुआ भावना है, जो आपको सही तरीके से जीने के लिए प्रेरणा देता है। अधिकतर मसीह लोग हर रविवार को कलीसिया में जाते हैं, जहां पर हम इन बातों को धकेलते हैं दोष को, और हर रविवार को इन सारे बातों को सुधारने जाते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग ऐसे कलीसिया में नहीं जाते, परंतु हकीकत बात सच में यही है। आइए गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 17वां आयत निकालेंगे। गलाती 4 उसका 17। पौलुस इस प्रकार गलातियों की पत्री को यह लिखता है। देखो, गलातियों की कलीसिया के लिए सबसे बड़ा समस्या क्या था? पौलुस ने इस पत्री को क्यों लिखा? उसका कारण क्या था? यहूदी पंथ का प्रचार और विचार। वे लोग सुन्नत का प्रचार करते थे। सुन्नत क्या है? वो व्यवस्था है, व्यवस्था का प्रचार कर रहे थे। वह कहते थे कि आपको यीशु को स्वीकार करना, मसीह बनना, परंतु व्यवस्था के अधीन रहना है। और इसीलिए पौलुस इस बात को लिखता है कि तुमको किसने बहकाया है। वो कहता है, तुमने मेरे पास से ये सुसमाचार को नहीं सुना है। क्या आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? पौलुस ने जब गलातियों के बीच में प्रचार किया, उसने व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा। आमीन। इसलिए वो कहता है कि तुमने मेरे पास से ऐसा नहीं सुना। इस बात को ध्यान से देखें कि 17वें अध्याय में इन प्रचारकों के बारे में क्या कह रहा है, जहरीला पदार्थ। और मैं आपको इसको इस भाषांतर से पढ़कर सुनाना चाहता हूं, उन झूठे शिक्षकों की तरफ से। देखो, हम कई बार झूठे प्रचारकों के बारे में कहते हैं। झूठा प्रचारक क्या प्रचार करता है? व्यवस्था। जब तुम व्यवस्था सिखाते हो, जब तुम काम करने की मनोभाव को सिखाते हो, तो तुम गलत सिखा रहे हो। गलत शिक्षण इस बात को सिखाता है, उन बड़े बातों के पीछे जाओ जो तुम्हें ऊंचा तो दिखाएंगे, परंतु उनका उद्देश्य सड़ा हुआ है। वो तुमको बाहर निकालना चाहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह की उस आजादी की दुनिया में से, जिससे कि आप हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहेंगे अपने जीवन की दिशा और निर्देश के लिए। उनको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बनाने लगेंगे। क्या आपने इस बात को देखा? क्या आपने कभी गौर किया? जब आप व्यवस्था के अधीन की
प्रणाली के अंदर जीने लगते हैं जहां पर आप ऐसे अगुओं को देखते हैं जो व्यवस्था के बारे में प्रचार करते हैं, जो व्यवस्था के मिश्रण की प्रचार करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे व्यवस्था के प्रचार को जब वो करते हैं, क्या आपने इस बात के ऊपर कभी गौर किया है कि वो हमेशा आपके ऊपर काबू करते हैं और आपका जवाब बनते जाते हैं। आपको उनके पास आना है कवच के लिए, आपको उनके पास आना है, क्योंकि मैंने सुना लोग कहता है कि तुम्हारा कवच क्या है। मेरा कवच वही है जिसके अंदर मैं सोता हूं। हालेलुया। क्या मेरे जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति जिनको मैं आदर देता हूं, ऐसे स्त्री और पुरुष के साथ मित्रता जिनको मैं आदर देता हूं और जिनमें से मैं प्रेरणा लेता हूं? बिल्कुल हाँ। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? परंतु क्या आप जानते हो हकीकत में सब कुछ काबू करना है। हकीकत में ये सब कुछ काबू करना है। अगर मैं सफलतापूर्वक आपको मैं अपने पकड़ में ले लेता हूं व्यवस्था और स्वयं धार्मिकता के विश्वास के परिमाण में, तो उसके बाद मैं आपको काबू करने लगूंगा और आपको मुझे जवाब देना होगा। उसका अर्थ यह है कि उसके बाद आपको मेरा जवाबदाही साथी बनना है। अब कुछ बात खास है, क्योंकि कई बार हम कई लोगों के अधीन हो जाते हैं। जवाबदाही साथी, आपके जीवन में ऐसा साथी कहां होता है? देखो, समस्या यह है, आप ध्यान से सुने, क्या हमारे ऐसे मित्र हो सकते हैं जिनके साथ हम दिल खोल के बात कर सके? बिल्कुल हाँ। क्या हमारे जीवन में कोई उपदेशक हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ। पर देखो, मैं आपसे बताता हूं, पर हकीकत यह है कि अगर आपके पास एक जवाबदाही साथी है जिनके सामने आपको जाके पश्चाताप करना है, ये एक बीमार जीवन का चिन्ह है। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं। ये मेरा राय है, क्योंकि ध्यान से सुने, हकीकत में वे आपके जीवन के ऊपर काबू करने लगते हैं और आपको उनकी जरूरत होती है और वे इससे प्रसन्न है। देखो, मेरे जीवन की सेवकाई में ऐसा एक समय था जब प्रभु ने मेरे साथ बात किया। मैं आपसे कहता हूं, इन सारे बातों में मैं सबसे बदतर हालत में था, क्योंकि मेरा जीवन की सेवकाई का केंद्र परमेश्वर नहीं था, ना तो परमेश्वर का राज्य था, ना तो यीशु था, पर यह मेरे बारे में था, क्योंकि मुझे अपने आप में महत्वपूर्ण लगना था। जब आप अपने आप को ऐसे एक शिक्षक के रूप में देखते हो जो इन सारे बातों को कलीसिया को सिखाते हैं, ये सच में जहरीला है। तो ये वचन जो अभी हमने पढ़ा है, वहां पर पौलुस हम लोगों को ये बात स्पष्ट कहता है कि वे लोग परमेश्वर की उस आजादी में से तुमको बंद करके रख देंगे। देखो, यीशु ने यह कहा, अगर तुम इस पानी से पियोगे जो मैं तुमको देता हूं, तुम्हारे पेट में से जीवन की वो नदियां बह निकलेंगे। क्या आपको मालूम है, हम में से कई लोग क्या करते हैं? हम लोगों से कहते हैं कि तुम अपना खुद का कुआं बनाए और मेरे पानी को पिए। हर रविवार को मैं इधर खड़ा रहूंगा और मेरे कुएं में से मैं तुमको पानी को दूंगा। आप अपने कुएं में से नहीं पी सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कैसे। पर यीशु कहता है, अगर मैं जो देता वो तुम स्वीकार करेंगे, आपके अंदर से जीवन की जल की वो नदी बह निकलेंगे, जिसमें से आप पी सकते हैं। आप अपने आप परमेश्वर को सुन सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? आप अपने आप में परमेश्वर को सुन सकते हैं और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई को पा सकते हैं। तो आप में से कई सोच रहे होंगे, क्या आप आत्मिक अगुवाईपन के ऊपर विश्वास नहीं रखते? हाँ, मैं करता हूं, परंतु मैं यह नहीं मानता कि यह लोगों के ऊपर प्रभुता करे। आमीन, हालेलुया। दास नेतृत्व, क्या आप समझ रहे हैं? मैं यहाँ पे नेतृत्व के बारे में नहीं कह रहा। आमीन। तो खमीर से संभल कर रहे, यही बात के बारे में यीशु कहता है। इससे बढ़कर बेचैन करने वाला और कुछ भी नहीं है, ऐसे कि आप नए नियम के अधीन में हैं और उसके पश्चात आप पुराने नियम के अधीन में जीते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं। इससे भी बढ़कर और कुछ भी चिंताजनक नहीं है कि आप नए नियम के अधीन में जीते परंतु पुराने नियम के कार्यों को करते हैं। यीशु ने इस बात से हमको खबरदार किया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, आमीन, मत्ती 16 उसका 5वां आयत। जब उसके चेले दूसरे छोर पर पहुंच गए थे, वे लोग रोटी को लेना भूल गए। इस बात को गौर से देखें। मैं आपके लिए चित्र बनाना चाहता हूं। चित्र कुछ इस प्रकार है।
यीशु मसीह और उसके चेले नाव पर झील के दूसरी ओर जा रहे थे। झील के दूसरी ओर। और इस घटना के समय तक यीशु मसीह को दो ऐसे चमत्कार को करना था जहां पर उन्होंने रोटियों को आशीष दिया, क्योंकि वे लोग वहां पर रोटी को लेकर आना भूल गए। और अभी ऐसा होता है कि एक और बार वो झील के उस पार पहुंचते हैं और बाइबल इस बात को स्पष्ट करता है कि वे लोग रोटी को लेना भूल गए थे। किस कारण? ये किसका काम था? ये कुछ इस प्रकार की किसका काम था? ये देखो, आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। वचन केवल इतना कहता है कि वे लोग रोटी को लेना भूल गए थे। इस बात का अर्थ यह है कि उन लोगों ने पूर्ण तरीके से ठान लिया कि वे भीड़ को खिलाएंगे अपने भोजन के द्वारा। सही है? मुझे नहीं मालूम इस बात को किसने आविष्कार किया कि वहां पर भोजन नहीं था। ऐसा लिखा गया कि वो यहूदा था। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर यहूदा भोजन को बेचने वाला होगा। मुझे नहीं मालूम। पर ठीक है, जो भी वचन में ये स्पष्ट लिखा नहीं गया है, परंतु मैं वो कहता हूं कि जब हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं, यहूदा जो है वहां पर उनके हर एक बर्तनों को छानबीन किया होगा और अंत में कहा कि कोई भोजन नहीं है। और शायद पतरस के पास गया होगा, पतरस हमने कोई भोजन नहीं लाया। और पतरस का स्वभाव कुछ इस प्रकार है, यह किसका काम था? यूहन्ना और याकूब इधर आओ, तुमने भोजन को क्यों नहीं लाया? और यूहन्ना और याकूब ने कहा होगा, ए हमारे पर चिल्लाओ मत, नहीं तो हम आग को बुला देंगे। क्या मालूम है, हम बिजली के पुत्र के नाम में जाने जाते हैं। पर एक बात यहां पर बिल्कुल स्पष्ट होता है, वह यह है कि हर एक शिष्य जानते थे कि वे भोजन लेना भूल गए। क्या आप मेरे साथ हो? वे लोग किस बात से वाकिफ थे? वे अपने पराजय से वाकिफ थे। वे अपनी काबिलियत से वाकिफ थे। वे अपने पराजय से वाकिफ थे। और मैं अनुमान लगाता हूं कि थोमा ने इस प्रकार कहा होगा, तुम्हारा मतलब क्या है कि भोजन नहीं है? मुझे शक है कि यीशु मसीह हमारे लिए वापस चमत्कार करेगा। उन्होंने 2 बार तो कर लिया है। इस बात को आप ध्यान से देखें, ये पुरुषों का विचारधारा कुछ इसी प्रकार है। वे जानते हैं कि वे रोटी लेना भूल गए हैं, इस बात में वो पराजित है। और शायद पतरस ने कहा होगा कि यीशु से मत कहना, यीशु से मत कहना, यीशु के पास बहुत सारा सेवा का काम है, हम लोग इसको कैसे भी निपटा लेंगे। यीशु से मत कहो, हम इसे निपटा देंगे। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। उसके पश्चात यीशु ने उनसे कहा, फरीसियों और सदूकी के खमीर से तुम बच के रहो। उसके बाद वो आपस में कहने लगे कि अरे ये इसलिए है कि हम रोटी को नहीं लाए हैं। क्या आप ये बात को यहां पर देख रहे हैं? देखो, हमारे साथ भी कई बार कुछ इस प्रकार होता है। मेरे पास समय होता तो और समझाता। अगर आप परमेश्वर से कुछ सुनना चाहते हो तो फिर आप दोष की भावना, अपराध का भावना, भय और शर्म से आपको मुक्त रहना है, जो काम की भावना से उत्पन्न होता है। और ये काम की भावना हमेशा आपको आपके पराजय को बताएगा। जब आप आपके दिल में अपराध की भावना को लेते हैं और इस तरीके से जब आपका मन और दिल दोषी ठहराता है, परमेश्वर जब आपसे बात करेगा, आप गलत व्याख्या को करेंगे। यीशु उसके बाद उनकी ओर मुड़ता है और यीशु को पता ही नहीं कि वो रोटी के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु केवल उनके बीच में इस बात को कहता है, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचकर रहो। क्योंकि इससे बिल्कुल पहले वो फरीसी और सदूकियों के साथ संवाद कर रहा था। इसलिए कहता है, सावधान, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। और वे लोग कहने लगे, और शायद ऐसा कहोगे, प्रभु आप कैसे जान गए? आपने हमें कैसे पकड़ लिया? आपको कैसा पता चल गया कि हम लोग इस बात में पराजित हैं? आमीन। जब यीशु इस बात को समझ गए, यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम इस बात के ऊपर क्यों विचार कर रहे कि तुमने रोटी को नहीं लाया? क्या तुम इस बात को नहीं समझते? ना ही आप उन 5 रोटी और 5,000 लोगों के चमत्कार को याद करते हैं जहां पर कई टोकरी बच गए। ना ही तुम 7 रोटी और 4,000 की उस भीड़ को याद करते हैं। ऐसा क्यों है कि तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे?
ये कैसा है? क्योंकि उन लोगों का मन पूरी तरह से काम में लगा है। क्योंकि यीशु ने कहा फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचकर रहना है। उसके बाद वे लोग इस बात को समझ गए कि यीशु मसीह ने उनको रोटी के खमीर के बारे में क्या बताया, परंतु ये सिद्धांत के बारे में बताया। वहां पर फरीसियों और सदूकियों के सिद्धांत के बारे में बताया। क्या आपको मालूम है कि इस बात के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात हमें क्या समझना है? वह यह है कि इस वचन भाग में, क्या आप जानते हैं, यीशु कभी भी अपनी इस दुनिया की सेवकाई में एक भी बार शैतान के सामने उन्हें सावधान नहीं किया। दुष्टात्मा के सामने एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां यीशु ने कहा कि तुम शैतान से सावधान रहो। परंतु यहां पर यीशु मसीह फरीसियों और सदूकियों की शिक्षण से सावधान रहने के लिए कहता है। फरीसियों का शिक्षण क्या है? विधि परायणता, व्यवस्था, काम करने की मनोभाव, काम करके धार्मिकता को पाना, स्व धार्मिकता। फरीसियों के इन सिद्धांत से तुम बच के रहो। क्यों? क्योंकि यीशु इस बात पर विश्वास करता था, यह विधि परायणता का सिद्धांत जो है वो शैतान से बढ़कर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकता है। आमीन। मुझे मैसेज बाइबल के भाषांतर बहुत पसंद है। कुछ इस प्रकार है वो ये, क्या तुम अभी भी इस बात को समझ नहीं पाए कि रोटी कोई समस्या नहीं है, समस्या खमीर का है, फरीसी और सदूकियों का खमीर। उसके बाद वो समझ गए। वो उनके भोजन के बारे में चिंतित नहीं था, परंतु उनके शिक्षण के बारे में चिंतित था। हालेलुया। फरीसी और सदूकियों का शिक्षण। लिविंग बाइबल के भाषांतर में कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते कि मैं भोजन के बारे में बात कर रहा हूं? पर मैं तुमसे फिर कहता हूं कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहो। कम से कम वो ये तो समझ गए कि खमीर का अर्थ यह है कि फरीसी और सदूकियों का गलत शिक्षण। जेबी फिलिप ट्रांसलेशन के अंदर कुछ इस प्रकार लिखा गया है। मैंने तुमको पहले से बताया था, फरीसी और सदूकियों की खमीर से बच के रहो। उसके बाद वो इस बात को समझ गए कि यीशु ने उनको ये नहीं सिखाया, खमीर के साधारण अर्थ को नहीं समझाया, परंतु फरीसी और सदूकियों के शिक्षण का असर के बारे में, उनके शिक्षण के असर के बारे में। ये भाषांतर मुझे बहुत ही पसंद है और मैं विश्वास करता यीशु यही कहना चाहता था, सावधान रहो। ना कि ये वो क्या सिखा रहे इसे जानना, ये नहीं, क्योंकि तुम जानते हो, पर इस बात से सावधान रहो कि उनका प्रभाव क्या है, उनके शिक्षण का। अगर तुम इस बात पर विश्वास करने लगेंगे कि यह परमेश्वर और तुम्हारे रिश्ते के बीच में है, इसका एक प्रभाव है, ये बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर जो प्रभाव शब्द का स्पष्ट मूल अर्थ ये है कि ये एक अदृश्य सामर्थ्य है जिसका असर बहुत भयंकर हो सकता है। एक अदृश्य शक्ति जो एक असर को उत्पन्न करता है। डिवाइन एक्सपोजिटरी डिक्शनरी इस प्रकार कहता है, ये जो प्रभाव रूपी शब्द जो यहाँ पर लिखा गया है उसका अर्थ ये है, ऐसा एक सामर्थ्य जिसमें कुछ बातों को उत्पन्न करने की शक्ति है। आमीन। तो यीशु उनसे कहता है कि इससे सावधान रहे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ बातों को उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? दोष, अपराध की मनोभावना, शर्म और भय। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? गलातियों की पत्री 5वां अध्याय ये हमें स्पष्ट करता है और मुझे ये जिस प्रकार लिखा गया है मुझे बहुत ही पसंद है। हम इसे 5वें अध्याय के 8वें आयत से पढ़ेंगे। गलाती 5वां अध्याय उसका 8। यह दुष्ट प्रतीतिकरण, ये किस प्रकार का प्रतीतिकरण है? विधि परायणता। जिसने आपको बुलाया उसकी ओर से नहीं है, जिसने आपको आजादी की ओर बुलाया है मसीह में। एम्प्लीफाइड भाषांतर इस प्रकार है, थोड़ा सा खमीर, सब लोग कहे थोड़ा सा खमीर, गलती की ओर थोड़ा सा झुकाव, या फिर थोड़े से गलत शिक्षक पूरे गूथे हुए आटा को खमीर बना सकता है। यह विश्वास के पूरे आकार को बिगाड़ सकता है और पूरे कलीसिया को गलत मार्ग में ले जा सकता है। यह बात को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका अर्थ है, क्या आपको मालूम है रोमियो की पत्री के अंदर पौलुस ने इस बात को कहा था, पहला अध्याय उसके 15वें आयत में, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं शर्माता। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। यह परमेश्वर का वो सामर्थ्य है
छुड़ाने के लिए, चंगाई करने के लिए, आजादी देने के लिए, जीवन के उस पूरे परिमाण को अनुभव करने के लिए। पर क्या आप जानते हो कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा विधि परायणता पूरे सुसमाचार को असरहीन बना सकता है। थोड़ा सा किसी भी परिमाण का शिक्षण या फिर सिद्धांत फरीसियों और सदूकियों का, विधि परायणता और व्यवस्थाओं का पूरे सुसमाचार को असरहीन बना सकता है एक विश्वासी के हृदय में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम आजादी का जीवन को जिए। आगे हमें कभी भी शैतान के उस फंदे में नहीं जीना है जो दोष, अपराध की भावना, भय और शर्म के साथ भरा हुआ है, जो सारे चिंताओं के साथ भरा हुआ है और सबसे बुरे बात के लिए अपेक्षा करते हुए। मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, रोमी 8। आजादी के ऊपर किसी भी प्रकार का शिक्षण जो है इस वचन भाग के बगैर पूर्ण रूप से अधूरा होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि हम दोष रहित जीवन को जिए। हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, हर एक विश्वासी के जीवन के लिए, कि हम सारे दोष, अपराध की भावना, भय और शर्म से आजाद रहे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, उसके पहले आयत को मैं आपको एम्पलीफाइड भाषांतर से सुनाने जा रहा हूं। इसलिए, मेरे साथ कहे, इसीलिए आप में से कितने लोग इस शब्द के अर्थ को समझ रहे हैं? इसीलिए इस शब्द का अर्थ का आपको समझना है। कई बार हम इस शब्द को पढ़ते हैं परंतु इसके मूल अर्थ को हम भूल जाते हैं। हम अभी इसे समझने जा रहे हैं। इसीलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अन्य भाषांतर में अंतिम भाग को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जो शरीर के कामों के अनुसार नहीं जीते परंतु आत्मा के निर्देश के अनुसार। अभी कई भाषांतर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इसे इटैलिक में लिखा गया है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो है मूल लेख के अंदर नहीं पाया जाता। क्या आप मेरे साथ हो? ये मूल लेख के अंदर नहीं है। अगर ये मूल लेख के अंदर नहीं है तो उसका अर्थ है कि पौलुस ने नहीं लिखा है। आमीन। तो पौलुस ने ये नहीं लिखा परंतु भाषांतर करने वाले ने लिखा है। पौलुस ने इसे ऐसा कभी भी नहीं कहा, इसलिए उसका अर्थ है कि इसे हमें हटा देना है और उसके बाद उसे पढ़े। और ऐसा करके जब आप आगे पढ़ते जाओगे, अगर आप 5वें आयत को नीचे पढ़ेंगे, वहां पर यह स्पष्ट लिखा गया है और उस बात को स्पष्ट करता है जो पौलुस बोलता है। परंतु इस संदर्भ में आप इसे पढ़े, ये मेरा अनुरोध है। इसलिए अभी जो कोई भी मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, उनके ऊपर अपराध का भावना नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? परंतु यीशु मसीह के अंदर का जीवन का आत्मा का नियम यह है, ये नियम, हमारे नए जीवन का नियम, हमें पाप और मृत्यु के नियम से आजाद किया है, क्योंकि परमेश्वर ने वो किया है जो नियम नहीं कर सकता है। देह के द्वारा उसका सामर्थ्य जो है वो कमजोर किया गया है। पवित्र आत्मा के बगैर एक व्यक्ति का पूरा स्वभाव अपने एकलौते पुत्र को भेजे उस पाप से भरे हुए इस देह के अंदर और पाप में से मुक्त करने के लिए बलिदान के रूप में परमेश्वर पाप को देह में दोषी ठहराता है, जिससे कि वो इसमें से उभर कर आए। वो सामर्थ के ऊपर जो उसको अधीन में लाता है और उस बलिदान को स्वीकार करे। उन लोगों के लिए जो उस बलिदान को स्वीकार करते हैं। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण कथनों को मैं आपको बताना चाहता हूं और इस कथन के अंदर कोई भी परंतु और तो भी नहीं। इस कथन के लिए कोई भी शर्त या किसी नियम की जरूरत नहीं। ये कथन है केवल, और कथन ये है कि उनके ऊपर अभी कोई दंड की आज्ञा नहीं जो यीशु मसीह के अंदर है। क्या आप इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं ये आपके अंदर जाए, क्योंकि जल्द से जल्द आप में से कई लोगों के अंदर, जिस प्रकार मेरे अंदर हुआ जब मैंने इसे पहली बार देखा, जल्द से जल्द हम जब ये सब सुनते हैं हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते।
हर बार इस वचन को हम इस प्रकार व्याख्या करते हैं, हर बार इस वचन को हम इस तरीके से सिखाते हैं। और अनुवादकों ने ये छोटे कथन को यहाँ पर क्यों लगाया है? क्योंकि हम इसी प्रकार सिखाते हैं। उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं जो यीशु मसीह में है, और ये तब है जब आप में पाप नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? या फिर आपके जीवन में कोई पाप नहीं है? जरा रुके और सुने। अब उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि तो यहां पर क्या लिखा गया है? देखो ध्यान से इस बात को आप सुने। ये कारण से ही यहां पर इसलिए शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए ये शब्द निष्कर्ष को बताता है। एक निष्कर्ष आ गया है। किस बात का निष्कर्ष है? ये 7वें अध्याय में स्पष्ट है। जब पौलुस ने इस पत्री को लिखा, अध्याय और वचन के अंदर इसको विभाजन नहीं किया। अध्याय और वचन का विभाजन ये अनुवादकों का काम है, सही है। इसलिए पौलुस ये लिखता जा रहा है। अगर आप 7वें अध्याय उसके 19वीं आयत को पढ़ेंगे, वो कहता है, जब मैं अच्छा करना चाहता हूँ मैं नहीं करता, और जब मैं कोशिश करता हूँ बुरे कामों का नहीं करना, अंत में उसे कर बैठता हूँ। परंतु अगर मैं वो करता हूँ जिसे मैं करना नहीं चाहता, परंतु ये मैं नहीं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ, परंतु वो पाप जो मेरे अंदर है ये कर रहा है। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण कथन बन जाता है। जब भी मैं सही कामों को करना चाहता हूँ, अंत में हमेशा मैं उन गलत बातों को कर कर खत्म करता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? क्या ऐसा कोई है जो पौलुस के साथ ये कह सकता है 1 2 3 अच्छा है, बाकी सब आत्मिक है, परंतु मैं भी मेरे हाथों को ऊपर करना चाहता हूं और मैं कहता मेरा हालत भी कुछ इस प्रकार है। पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? पर वहां पर मेरे अंदर एक दूसरा नियम है जो सक्रिय है, जो मेरे मन के विरुद्ध में युद्ध को करता है। ये नियम उस युद्ध को जीत जाता है और मुझे एक गुलाम बनाता है पाप का जो मेरे अंदर है। ओह हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। इस जीवन में से मुझे कौन छुड़ाएगा जो पाप के द्वारा प्रभुता किया जाता है? क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो इस बात को अनुभव किया है अपने जीवन में? ठीक है, इस बात को ध्यान से सुने। वो कहता है, धन्यवाद प्रभु, और जवाब है यीशु मसीह हमारा प्रभु। इसीलिए अगर कोई भी एक व्यक्ति यीशु मसीह के अंदर है, वह एक आमीन। अगले पद को हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने गलत बोला। अगला 8वां अध्याय उसका पहला आयत। इसीलिए जो कोई भी यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा अभी नहीं है। हाँ, पर उन्होंने पाप किया तो क्या? परंतु अभी जो कोई भी यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हाँ, तो क्या होगा अगर हमने एक पाप किया तो? परंतु जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा अभी है ही नहीं। हाँ, तो ये तो पाप करने के लिए एक लाइसेंस है। नहीं, आप पागल हो। ये इस बात को स्पष्ट करता है। क्या कोई ऐसा एक व्यक्ति यहां पर है जो ऐसा कहता है कि मैं पाप नहीं करता? कोई है? मैं तो पाप नहीं करता। नहीं, पर यहां पर समस्या यह है, हम में से कई लोग कई बार अलग अलग पापों में गिरते जाते हैं, फिर भी हम पाप करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये जो है दोष की भावना, अपराध की भावना बढ़ते जाता है। यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है कि अगर तुम्हारे जीवन में पाप हो तो भी, इसलिए वचन कहता है स्पष्ट रूप में, इसीलिए अब, मेरे साथ बोले अब, अभी जब आपने एक पाप को किया है, अभी कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु पासवान, मैं तो बड़ा बुरा मानना चाहता था। मेरा सवाल आपके लिए है कि आपके लिए कैसा चल रहा है? आप अपने आप में कैसा महसूस कर रहे हैं? ये आपके प्रार्थना जीवन में कैसा असर कर रहा है? क्या आप समझ रहे हैं? जो बात वचन यहां पर स्पष्ट ये कर रहा है कि अगर आप यीशु के पूर्ण किए हुए काम पर भरोसा करते हैं, भारी रूप में शरीर के ऊपर कई बार पाप आपके ऊपर जयवंत हो सकता है, आपके जीवन में समस्या आ सकता है, आप शायद पाप भी कर बैठेंगे, पर उनके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अपने आप को उठाए, क्योंकि वचन कहता है कि एक धर्मी 7 बार भी गिरता है पर हर एक बार वो उठ जाता है। अपने आप को झाड़ कर कहे, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है।
हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी आत्मा के अगुवाई के अधीन में रहूंगा। अगले बार मैं ऐसे दोष की भावना के अधीन में नहीं जूंगा। हे प्रभु, धन्यवाद हो कि मेरे ऊपर ऐसे कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मैं यीशु में हूं। मेरे साथ निकाले 7वें पाठ को। आमीन। देखो, एक दोष की भावना नीचे आए, शीर्षक बताता है कि दोष की भावना परमेश्वर के सामने हमें गलत केंद्र में ले जाता है। दोष की भावना ये बात इस बात को स्पष्ट करता है कि हम एक गलत जगह पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, ना कि यीशु के पूर्ण किए हुए काम पर, परंतु हमारा ध्यान हमारे ही कार्य और मेहनत के ऊपर है, हमारे ही पराजय के ऊपर। दूसरा तिमोथियों की पत्री 2 अध्याय उसका 24 और 25वां आयत, पौलुस कहता है, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील होना है, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराने का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने, जिससे कि वो सत्य को स्वीकार करे। इस बात को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पौलुस इस बात को यहां पर स्पष्ट कर रहा है, एक परमेश्वर के दास को एक झगड़ालू नहीं बनना, परंतु कोमल बनना है, जिनको सहनशील बनना है, नम्रता के अंदर उन लोगों को समझाना है जो अपने आप का विरोध करते हैं। यहां पर जो विरोध करने के लिए जो यूनानी शब्द उपयोग किया गया है, उसका अर्थ यह है किसी भी चीज के विरोध में खड़ा रहना, विवाद रूप में। तो यहां पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर के एक दास को अपने आप को ऐसा प्रशिक्षण करना है कि दूसरे लोगों को ऐसा शिक्षण दे जो अपने आप को विरोध में लाते हैं या विरोध करते हैं। आपका सच्चा पहचान आपका विश्वास की प्रणाली है। आपका विश्वास क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। यीशु ने जो किया, इस बात के हकीकत को विरोध करना। यहां पर वचन स्पष्ट करता है कि परमेश्वर उन्हें मन फिराने की आत्मा दे। पश्चाताप स्पष्ट रूप में मन के बदलाव को बताता है। आमीन। कि उनका मन बदले, जिससे कि उनके जीवन में पश्चाताप हो, ताकि वो हकीकत को स्वीकार करें, कि वे लोग हकीकत को स्वीकार करने लगे। देखो, एक दोष की भावना के अंदर जीना हमें ऐसे एक स्थान में लाता है जहां पर हमारे आंखें हमारे ऊपर है और हम क्या करते हैं, हम उस हकीकत के विरोध करते हैं जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है। हमारा विश्वास का सिद्धांत इस सत्य के विरोध में है, और जब हम इस सत्य के विरोध में हैं, हम हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को रोकते हैं, बाधा बनते हैं। मैं आपसे बताता हूं, आज कलीसिया में सबसे ज्यादा लोगों को इस बात से पश्चाताप करना है, दोष की मनोभाव से। दूसरी बात, ये दोष की मनोभाव परमेश्वर की ओर, ये शैतान का एक फंदा है। दूसरा तिमोथियों की पत्री 2 अध्याय उसका 26वां आयत ये कहता है, और वे लोग अपने आप को पुनर्स्थापित करें शैतान के उस फंदे में से जिसने लोगों को बंदी बनाया है अपने आप में उसकी इच्छा के द्वारा। यहाँ पर पौलुस इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है, और मुझे माफ करना, समय के भाव के कारण मैं बड़ी तेजी से जा रहा हूँ। पौलुस इस बात को स्पष्ट लिखता है कि जब भी हम सुसमाचार के विरोध में अपने आप को स्थिर करते हैं, विरोध पक्ष में, जब हम अपराध की भावना, दोष की भावना, भय और शर्म को हमारे जीवन में लाते हैं, हम शैतान के उस फंदे में जाकर अपने आप को डाल देते हैं, और जैसा वो फंदा है उसी के अंदर हम अपने आप को डाल देते हैं और उसे हम अनुमति देते हैं। ये दोष जो है आपके प्रार्थना जीवन को बंद कर देगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 18 और 19 में आयत में स्पष्ट लिखा गया है, ऐसा स्पष्ट लिखा गया है कि व्यवस्था जो है उनके साथ स्पष्ट बात करता है जो व्यवस्था के अधीन में है, कि हर एक मुंह बंद हो जाए और पूरा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। दोष ये करता है, दोष आपके मुंह को बंद कर देता है। दोष आपको परमेश्वर पर भरोसा करने से रोक देता है। दोष एक विश्वासी के अधिकार को सीमित कर देता है। दोष जो है हमेशा आपको दूसरा श्रेष्ठ चीजों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा।
दोष आपके जीवन में आशा को और उस दृढ़ निश्चय को तबाह कर देगा और परमेश्वर के सामने दोष भरी भावना आपको निराशा और चिंता में भर देगा। अपराध की भावना, दोष की भावना, शर्म और भय, इनसे बढ़कर और कोई भी मनोभाव नहीं है जो आपको तबाह कर सकता है। हालेलुया। इब्रानी की पत्री का जो लेखक है इस बात को और भी स्पष्ट रूप में रखता है, किस प्रकार यीशु मसीह इस धरती पर आया, किस प्रकार वो मांस और लहू के भागी हो गए, और हमें ये बात को स्पष्ट बताता है जिससे कि वो हमें छुड़ाए। 15वें आयत में, इब्रानी की पत्री 2 अध्याय उसका 15वां आयत, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। यहाँ पर जो मृत्यु का जो भय है ये केवल एक दिन का भय नहीं है, परंतु ये ऐसा एक भय है जो दंड के अधीन का है और न्याय के अधीन का। यहाँ पर भय की भावना को प्रदर्शित किया गया है। देखो, दोष जो है आपके जीवन के अंदर उस बंधन को लगातार बढ़ाता जाएगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जितना मैं अपने आप को दोषी पाता हूं उतना मैं और आत्मिक हूं, क्योंकि जितना मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा उतना मैं अपने आप में दोषी महसूस करूंगा, और जितना मैं दोषी हूं उतना मैं आत्मिक बनूंगा। और ये दोष जो है मेरे लिए एक प्रेरणा है, मुझे पाप और उसके बंधन में से छुटकारा पाने का एक प्रेरणा बन जाएगा। और उसके साथ समस्या यह है कि दोष, अपराध की भावना, शर्म आपको पूरी तरह से बांध देगा ऐसे वस्तु के साथ जो आपके जीवन को तबाह कर रहा है। आप उसमें से आजाद नहीं होंगे। आमेन, हालेलुया, आमेन। मुझे लगता है मसीह लोगों के जीवन के अंदर दोष जो है हमेशा बरकरार है, और ये इतना अच्छा नहीं है, जिसकी दूसरी ओर आपके आत्मिक जीवन में आप जयवंत बन सकते हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। मैं अभी भाई कितना समय बाकी है? 3 मिनट। मैं इस पाठ को शुरू भी नहीं कर पाऊंगा। जो भी हो, समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे शुरू कर देंगे। हम चौथे अंक में आएंगे, चौथी पृष्ठ में आप आ सकते हो। परमेश्वर के सामने दोष की भावना कभी भी यीशु मसीह के बलिदान को पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करता। देखो, अगर परमेश्वर के साथ के रिश्ते में आप अपराध की भावना, दोष की भावना, शर्म और भय में जीते हो, तो आप यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार नहीं कर रहे। और आप बोल रहे हैं, अरे मैं विश्वास करता हूं। हाँ, आप विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पर मर गए, पर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते कि वो आपके लिए मरा है। आमीन। कि वो आपके एक छुटकारे के रूप में मरा है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 25वां और 26वां आयत, जिनको परमेश्वर ने प्रसाधन के रूप में बनाया है उनके खून पर विश्वास करने से कि उसकी धार्मिकता को प्रकट करे, हमारे पापों की माफी के लिए, जो पिछले दिनों में है परमेश्वर की इस उपलब्धि के कारण, जिससे कि हम इस बात को पुकार कर कहे वो उसकी धार्मिकता है, ताकि वो न्यायी है जो लोगों का न्याय करता है, जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर। ध्यान से सुने, वो यहाँ पर यह कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक प्रसाधन के रूप में भेजा है। ये शब्द प्रसाधन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले आयत में हम लोग आएंगे। पहला योना की पत्री 2 अध्याय उसका 1 और 2 आयत, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। ओ हालेलुया। ध्यान से सुने, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। देखो, यहां पर लेखक इसलिए ये बात को सिखा रहा है ताकि आप आगे पाप को ना करें। ये शिक्षण इसीलिए नहीं कि आप जाके पाप करें। कभी किसी को जाकर ये ना कहे कि ये इसीलिए सिखाया गया है, परंतु ये शिक्षण इसीलिए है कि तुम पाप ना करो। क्यों? उसके बाद वो कहता है, और यदि कोई पाप करे तो क्या कहता है? पर यदि तुम पाप करे तो पिता के पास तुम्हारे लिए एक वकील है, यीशु मसीह जो धर्मी है। हालेलुया। पर यदि तुम पाप करे, पर तुम्हारे लिए एक वकील है जो परमेश्वर के सामने है, यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए सही प्रसाधन है। और यहाँ पे पापों को बहुवचन में लिखा है, परंतु जब आप यूनानी भाषा में इस कथन को, वचन को पढ़ेंगे, वहां पर आप स्पष्ट देखेंगे कि ये कृदंत जो है ये बहुवचन में नहीं परंतु एकाकी वचन में है। आमीन। वहां पर लिखा गया कि वो हमारे पाप का जो है प्रसाधन है, संपूर्ण पाप का। आमीन। और
केवल हमारे पापों के लिए नहीं, परंतु सारे मानव जात के पापों के लिए। देखो, पिछले ब्रेक के समय में जो है, आप में से कुछ विद्यार्थी मेरे पास आकर इस बात को पूछ रहे थे, क्या ये सच में पूरे दुनिया के बारे में है, सारे मानव जात के बारे में है, ये संपूर्ण संसार के बारे में है? यीशु मसीह वो पाप के लिए बलिदान था, संपूर्ण संसार के लिए, केवल विश्वासी के लिए नहीं। आमीन।